अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मलाई कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जिसको बनाना बहुत ही इजी है। फटाफट से ये बन जाते हैं और बिल्कुल सिंपल चीज़ों के साथ हम इसको बनाएंगे, जो कि आपके किचन में ही मौजूद होंगी। तो इसको आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 3 से 4 हफ्ते तक आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी हैं और इसके अलावा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। बिना टाइम ज़ाया किए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है बड़ा सा और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, जिनको मैंने मैश कर लिया था। अगर आपके पास बड़े साइज़ का आलू है तो आप 1 ऐड कीजिएगा, और अगर छोटे साइज़ के हैं तो 2 जो है वो बॉयल करने के बाद मैश कर लीजिएगा। अब इसके अंदर आपने चिकन भी ऐड करना है। चिकन को मैंने पहले से ही बॉयल कर लिया था, और बॉयल किया मैंने इसके अंदर नमक और अदरक और लहसुन डालकर, और इसके बाद इसको हाथों की मदद से आपने श्रेड कर लेना है। इसको मिक्सर और ब्लेंडर में डालकर आपने बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करना, इससे जो इसके रेशे हैं वो टूट जाएंगे। तो अब आपने इसके अंदर जो है वो सब्ज़ मिर्चें ढेर सारी ऐड कर देनी है। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर कैप्सिकम चॉप करके शामिल की है, हरी प्याज भी इसके अंदर मैंने शामिल की है। इसके अंदर आप हरा धनिया और रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर दीजिएगा। काली मिर्च का पाउडर गया इसके अंदर 1 टेबल स्पून। नमक भी आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून ही शामिल करना है, लेकिन नमक की क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब आपने दूध के ऊपर जो गाढ़ी वाली मलाई आती है उसको आपने इसके अंदर शामिल करना है। 2 टेबल स्पून अभी मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ी देर के बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद चेक करेंगे, अगर तो मुझे कम लगी मैं मज़ीद इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो जो दूध वाली मलाई होती है आप वो ऐड कीजिएगा, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर इसकी जगह आप मेयोनीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इनका टेस्ट जो है वो मलाई ऐड करने से और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो आपने मलाई ऐड करते वक्त बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है कि मलाई ऐड करने से हमारे कबाब जो है वो ज़्यादा स्टिकी ना हो जाएं, ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत ही अच्छे से ये कबाब बनते हैं और बहुत ही खाने में टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पर मुझे मलाई थोड़ी सी कम लग रही थी, इसलिए मैं मज़ीद इसके अंदर मलाई ऐड कर रही हूँ। अगर आपसे जो है वो मलाई थोड़ी सी ज़्यादा डल जाए और आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, तो ये टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने सारा मिक्सचर जो है वो मिक्स करने के बाद फ्रिज में रख देना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये सेट हो जाएगा, और उसके बाद बहुत ही अच्छे से आपके कबाब जो है वो बन जाएंगे। यहाँ पर आप मिक्सचर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल डन और परफेक्ट है। अभी हम इसके कबाब बनाएंगे। अच्छा, आलूओं से रिलेटेड आपकी कोई भी रेसिपी हो, जैसे कि कटलेट्स हैं या कबाब हैं, आप कुछ भी आलूओं से बना रहे हैं, तो इसकी एक टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप पोटैटोज़ को बॉयल करें तो उसी वक्त आपने उनके कबाब नहीं बना देने, बल्कि आपने उनको बॉयल करना है, रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है। इसको आपने तकरीबन 1 घंटा फ्रिज में रख देना है या आधा घंटा। इसको लाजमी फ्रिज में रखिएगा। जब ये ठंडे हो जाएँ तो फिर इनका छिलका उतार कर इनको मैश कीजिएगा, और फिर आपने अगला प्रोसेस करना है। इससे आपके आलूओं की जो कबाब हैं या फिर कटलेट्स हैं वो बहुत ही अच्छी सी शेप जो है वो होल्ड करेंगे। ये टिप आपके साथ शेयर की है, इसको आप ज़रूर आजमाइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बगैर हाथों को ऑयल लगाए हमारे बहुत ही अच्छे से कटलेट्स जो हैं कबाब हैं वो रेडी हो रहे हैं। अच्छा, आपने इन स्नैक्स के अंदर बहुत ज़्यादा नमक और मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना। हमने इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ बहुत ज़्यादा ऐड की है। इसके अलावा इसके अंदर जो हमने ब्लैक पेपर ऐड की है उसका भी टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डबल कर देगा हमारे इस कटलेट्स को। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। जब आप खुद इसको बनाकर ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने यमी और मज़े के हैं। यहाँ पर कबाब तो रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी कोटिंग जो है वो तैयार करते हैं, और इसको हम फटाफट से रेडी कर लेते हैं। मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है, आपको बहुत ही पसंद आएगी। बच्चे बड़े सब इसको शौक से खाएंगे। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और साथ ही लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अपने प्यारे से कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सजेशन जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। यहाँ पर हमने अंडे को बीट कर लिया था, इसके अंदर हल्का सा नमक और काली मिर्च ऐड करके। ब्रेड क्रम्स भी रेडी है, और हमने ये होममेड बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। अगर आप ब्रेड क्रम्स की रेसिपी लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर कोटिंग इसकी रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, 1-1 करके इसको उठाना है कबाब को, और पहले इसके अंदर अंडे के अंदर डिप करना है अच्छी तरह से, ताकि जो कबाब है वो अंडे में अच्छी तरह से डिप हो जाए। और उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है वो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। कोटिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होनी चाहिए।
सो व्यूवर्स, अगर आप इन कबाब को मज़ीद जो है वो क्रिस्पी करना चाहते हैं तो इसको आप डबल कोट कर दीजिएगा। पहले आपने इसको अंडे में डिप किया, फिर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की, फिर अगेन आपने इसको अंडे में डिप करना है और अगेन आपने इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेना है। इससे इसकी कोटिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी, मज़ीद क्रिस्पी कर देगी आपके स्नैक्स को। इनको आप इस पोजीशन में बनाकर फ्रीज़र में सेव कर दीजिएगा। 15 से 20 दिन तक ये बिल्कुल सेव रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राइंग करने के लिए हमने ऑयल जो है वो पैन के अंदर शामिल कर दिया है। इसको आप शैलो फ्राई कीजिएगा, डीप फ्राई जो है वो मत कीजिएगा। सो गाइज़, अगर आप इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो इसकी ऊपर वाली जो लेयर है, ऊपर की कोटिंग है, वो जल्दी से जल जाएगी। हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ऊपर से इसका प्यारा सा कलर आ जाए। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इनको आप बनाकर फ्रीज़र में रखें। जब भी शाम को आप चाय बनाएं और गर्मा गर्म इसके साथ कुछ खाने का दिल करे तो इनको निकालें, फ्राई करें और इसको गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें। केचप के साथ तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। सब इसको बहुत ही शौक से इंजॉय करके खाएंगे। बच्चे बड़े सब इतना खाएंगे कि अपना हाथ नहीं रोक पाएंगे, इतने मज़े के ये लगते हैं। कबाब तो ख़त्म हो जाएंगे लेकिन दिल नहीं भरेगा। मलाई ऐड करने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इनका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है मलाई की वजह से। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, होपफुली कि ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। यहाँ पर हमारे कबाब जो है वो फ्राई हो रहे हैं। आपने वक्फे वक्फे से इनकी साइड जो है वो टर्न करते जाना है ताकि दोनों साइड्स पर इवन सा कलर आ जाए। जब भी आप फ्राइंग की कोई चीज़ बनाएं तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब भी फ्राई हो जाए कोई भी चीज़ तो इसको निकाल कर स्ट्रेनर में रखें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। या फिर आपने इसके नीचे जो है वो पेपर रख देना है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो पेपर अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले। इससे आपका खाना जो है वो ज़्यादा हेल्दी हो जाता है और बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो हमारे अंदर नहीं जाता और आपकी हेल्थ के लिए जो ऑयल है वो भी नुकसानदेह है। सो हेल्थ इज़ फर्स्ट। अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। माशाल्लाह से ज़बरदस्त कलर के साथ और बेहतरीन खुशबुओं के साथ हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं। इनको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे से रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। इसको आप बनाकर फ्रीज़र में सेव कर दें। पूरा रमज़ान आप इसको इंजॉय कीजिए। डिफरेंट सी रेसिपी है और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, कोई भी इतनी स्पेशल चीज़ नहीं है जो हमने इसके अंदर ऐड की है। सो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। कबाब तो आपने बहुत तरीक़ों से बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन जब आप इन कबाब को बनाकर अपने टेबल पर सर्व करेंगे तो खाने वाले आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकेंगे। इन सुपर टेस्टी मलाई कबाब को बनाकर आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसके अलावा हाई टी पार्टी हो या फिर इवनिंग स्नैक्स, तो ये सुपर टेस्टी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस मौजूद हैं। मेरे चैनल का भी विजिट ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। एक और नई रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।